क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है माइनस की है, तो आप इसमें पहले तो माइनस कॉमन ले लें। लिमिट 0 से 2 dx, जब माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर और x हो जाएगी माइनस की और 4 हो जाएगी माइनस की। ये माइनस कॉमन ले लिया। अब इसमें होल स्क्वायर बनाइए पूर्ण वर्ग बना के। होल स्क्वायर कैसे बनाना है आपको? होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने फॉर्मूला लिखाया था x का गुणांक अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब x का गुणांक इसमें कितना है? 1/2 और घात खोलेंगे तो 1/4। तो आप इसमें 1/4 जोड़ देना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1/4 जोड़ देना, 1/4 घटा देना और कितना -4। अब लिमिट 0 से 2 dx अपॉन ये होल स्क्वायर बन गया यहाँ तक किसका? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस लगा है। और इन संख्याओं को ऐड करेंगे तो इसके नीचे आप 1 मानेंगे, 1 मान के एलसीएम लेंगे, 4 4 16 17, माइनस की 17/4 हो रहा है, लेकिन इस माइनस का गुणा हो जाएगा तो वो प्लस की 17/4 हो जाएगी। अब क्या हुआ, लिमिट 0 से 2 dx अपॉन 17 को आप लिख सकते हैं √17 और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, तो आप इसे ऐसे लिख लें और माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन का होता है 1/2a और a का मतलब कितना है? √17/2 log a माइनस एक्स, a का मतलब √17/2 और माइनस x अपॉन a प्लस एक्स √17/2 और प्लस x माइनस 1/2 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a और लिमिट कितनी है? 0 से 2। अब लिमिट रखिए, 2 से 2 कैंसिल, 1/17 बचा और log पहले 2 रखना है। जब 2 रखेंगे तो log 17 और बट्टे में 2 माइनस 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 और नीचे 17 और बट्टे में 2 और प्लस 2 माइनस 1/2, फिर माइनस लगाना और फिर 0 रखना है x की जगह पे, तो log √17/2 और माइनस यहाँ 0 रखेंगे, ये खत्म हो गई, माइनस माइनस कितनी बचेगी? 1/2। ऐसे ही नीचे देखें तो √17/2 √17/2 और यहाँ 0 रखेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1/2। अब आगे इसे सॉल्व करें तो 1/√17 log इसके नीचे आप 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम और इसके नीचे भी आप 1 मानेंगे तो 2 एलसीएम, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, कितनी बचेगी? √17 माइनस 4, क्योंकि 1 का भाग उसमें दिया लाता में तो 2 और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 आ जाएगी, 4 और माइनस से माइनस में इंटू प्लस 1 और नीचे इसका एलसीएम भी 2 ही आया है, एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल ही है, यहाँ √17 बचे और आगे प्लस 4 और -1
और माइनस लॉग, इसका भी एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, अंडर 17 प्लस 1 बचा, लॉग अंडर में 17 प्लस 1 और नीचे अंडर में 17 माइनस 1। अब आगे 1/√17 और लॉग 4 में से 1 गया तो कितना बचा, √17 माइनस 3 और नीचे कितना बचा, √17 और 4 में से 1 गया तो प्लस का 3 बचा और माइनस लॉग रूट में 17 प्लस 1 अपॉन रूट में 17 माइनस 1। अब इसमें लॉग m/n का फॉर्मूला लगाइए। तो 1/√17 लॉग m ये वाली संख्या है, √17 माइनस 3 अपॉन √17 प्लस 3। तो m और बट्टे में n ये पूरी संख्या आएगी, तो इंटू लगा के नीचे वाली संख्या ये पूरी उल्टी हो जाएगी। तो √17 माइनस 1/√17 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करिए, 1/√17 लॉग, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 17, इसका इसमें करेंगे तो माइनस √17, 3 का इसमें करेंगे तो माइनस की 3√17, 3 का इसमें करेंगे प्लस 3। ऐसे ही नीचे करेंगे 17 का 17 में तो 17, 17 का 1 में तो √17, 3 का इसमें तो 3√17, 3 का इसमें 3 में तो 3। अब आगे 1/√17 लॉग 17 और 3 हो गई 20 और 17 इसके आगे 3 है, इसके आगे 1 है, दोनों को जोड़ दें तो माइनस की 4√17 और नीचे 17 और 3 20 और इसके आगे 3 इसके आगे 1, दोनों को ऐड कर दो तो 3 और 1 कितनी हो गई 4√17। अब यहाँ से आप क्या करें, इसमें से 4 कॉमन ले लें, इसमें से 4 कॉमन ले लें, जो इसमें से 4 कॉमन लेंगे इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो वो संख्या 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी। अब बचेगा 1/√17 लॉग, 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ 5 बचा और माइनस √17 बचा। ऐसे ही नीचे 5 प्लस √17 बचा। अब इतना बचने के बाद इसमें संयुग्मी का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस √17 और नीचे 5 माइनस √17। आगे 1/√17 लॉग, इन दोनों संख्याओं का होल स्क्वायर बन गया क्योंकि संख्या सेम है, होल स्क्वायर बनेगा तो होल स्क्वायर खोल नहीं है। पहली संख्या का वर्ग 25 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 17 अंडर उठ गया, माइनस 2ab दोनों का गुणा 5 और √17 2ab। ऐसे ही नीचे एक कोष्टक में प्लस है एक कोष्टक में माइनस है, तो दोनों पे 2 घात, इस 5 पे 2 घात लगेगी तो 25 और माइनस √17 पे 2 घात लगेगी तो 17। आगे 1/√17 लॉग 25 और 17 कितना हो गया 42 और माइनस 10√17। नीचे 25 में से 17 गया तो कितना बचा 18, 8 बचा। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो 1/√17 लॉग 2 कॉमन लेने के बाद कितना बचा 21 माइनस 5√17 और नीचे 8, 2 से 8 को काट देना 4 बार और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। 7वां क्वेश्चन लिखा है -1 से 1 और dx अपॉन x² प्लस 4x प्लस 5। ये क्वेश्चन तो आपको सेम 6वें क्वेश्चन की तरह करना है, तो इसे तो आप स्वयं करें। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है, इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 1/x और -1/2x² और dx। तो आप इसमें क्या करें और इंटू e⁻x और रहे हैं e⁻2x।
अगर e की पावर 2x का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ e की पावर 2x, यहाँ भी e की पावर 2x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें आपको एक काम करना, मान लेना e की पावर 2x इंटू 1/x को t मान लेना। मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट संख्या सेकंड का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो घात पहले ऊपर ले जानी पड़ेगी आपको, x पे घात -1 आगे आएगा तो 1/x² हो जाएगा। तो फर्स्ट संख्या सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड संख्या और फर्स्ट का अवकलन e की पावर 2x इंटू 2 और dx इक्वल टू dt। अब आप इसमें से क्या करें, e की पावर x कॉमन ले लें, e की पावर 2x कॉमन लिया तो कितना बचा, 2 बचा। यहाँ से कॉमन ले रहे हैं पहले, e की पावर 2x कॉमन लेने के बाद बचा 2/x, और यहाँ से कॉमन ले लिया तो कितना बचा, -1/x² और dx इक्वल टू dt। अब देखो इस संख्या में नीचे 2 है, ऊपर 2 नहीं है, तो हमने यहाँ से क्या किया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ से हट जाएगा क्योंकि 2 का भाग करेंगे, और 2 का भाग यहाँ करेंगे तो 1/2x² आ जाएगा। अब इस 2 को नीचे भेज दो तो e की पावर 2x 1/x माइनस 1/2x² dx इक्वल टू dt/2। तो देखो ये पूरी संख्या इससे मैच कर रही है, तो इस पूरी संख्या की जगह पे आपको क्या लिखना है, 1/2, इस 2 को नीचे लिख लिया और dt, सब की जगह पे dt। लेकिन माना है तो लिमिट भी चेंज होंगी। अब देखो लिमिट कैसे चेंज होंगी, 1 लिखा है तो पहले 1 हम x की जगह पर रखे हैं, यहाँ x की जगह पर रखे हैं तो 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ 1 रखे हैं तो e की पावर कितना हो जाएगा, 2, यहाँ आएगी e की पावर 2। और अगर 2 रखे यहाँ तो अगर 2 यहाँ रखे हैं तो कितना आएगा, e की पावर 2 यहाँ रखे हैं तो ये हो जाएगा 4, e की पावर 4/2, यानी 1/2 और e की पावर कितनी, 4, 2 का 2 में गुणा करके 4 हो जाएगी, e की पावर 4। अब इसका अगर समाकलन करें तो इस 1 का समाकलन कितना होगा, t, तो आप t रखिए और लिमिट e की पावर 2 और e की पावर 4/2। लिमिट अगर रख दें तो e की पावर 4 अगर इस संख्या को यहाँ लिखें तो e की पावर 4 और अपॉन कितना है, 2, और माइनस लगा के इस संख्या को लिखेंगे तो e²। अब इसमें एलसीएम लेके दो एलसीएम ले लो, e की पावर 4 माइनस 2 e की पावर 2, और e² इसमें से कॉमन ले लें, 2 का इसमें इंटू कर दें, e² कॉमन ले लिया तो बचा e² -2, और नीचे कितना हो गया, 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में हो गया। देखिए 9वां क्वेश्चन, लिमिट 1/3 से 1 x माइनस x³ की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लिमिट 1/3 से 1, आप इसमें से x³ कॉमन ले लेना, x³ कॉमन लेंगे तो x³ का इसमें भाग करेंगे, x³ का इसमें भाग करेंगे तो x से इसकी एक घात कैंसिल होने के बाद बचेगी 1/x², और x³ का भाग x³ में करेंगे तो कितनी बार, 1 बार जाएगा, और 1/3, और नीचे x की पावर 4 और dx 1/3 और ऊपर 1। इस x³ को बाहर निकालेंगे तो x³ और उसके ऊपर कितनी पावर लगी है, इस पावर को यहां लगाना। अगर इस x³ को बाहर निकालेंगे तो कितनी पावर है, 1/3, और अंदर 1/x² -1 की पावर 1/3
अपॉन एक्स की पावर 4 और dx। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गई। अब x की पावर 1 बची, है तो यहाँ x और 1/x² और -1 पे घात 1/3 नीचे x की पावर 4। इस x से इसकी x की एक घात कम हो गई तो कितना बचा 1/3 1 और 1/x² -1 की घात 1/3 अपॉन x³ और dx। अब यहां से हमने क्या किया, इस संख्या को t मान लिया सबको। लेट 1/x² -1 = t। अब इसका अवकलन करेंगे तो घात ऊपर जाएगी, x की पावर कितनी होगी -2, तो नीचे वाली संख्या को ऊपर ले गए तो x की पावर -2। अब इसका अवकलन करेंगे तो घात आगे आएगी -2 और x पे घात 1 घटा देना तो -3, 1 का अवकलन 0, तो dx = dt। अब क्या हुआ, 2 को नीचे भेज दिया और इस x की पावर को नीचे भी ले आए तो 1/x³ dx और 2 इधर बट्टे में आ गया तो इधर हो गया dt/-2। अब देखिए क्या हुआ, यहां सॉल्व कर रहे हैं। अगर माना है तो लिमिट भी चेंज होगी, 1/3। अगर 1/3 यहां रखें, अगर x की वैल्यू 1/3 ले लें और यहां रख दें तो देखो t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 और बट्टे में 1/3 रखेंगे तो 1/9 और नीचे वाली संख्या उल्टी होगी तो कहाँ जाएगी, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। जब हम x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं 1/3 थी और x की वैल्यू 1/3 यहां रख रहे हैं तो 9 और -1 भी तो है, -1 और है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो t की वैल्यू 8 और 1 रखेंगे तो 1/1 1 - 1 0, ठीक है। और इस संख्या को हमने क्या माना है t और घात 1/3 और dx/x³ की जगह कितना लिखना है dt/2 dt/-2 तो -1/2 इसका समाकलन होगा तो t की घात 1 इसमें ऐड हो जाएगी, 1/3 में अगर 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 4/3 और 4/3 ही नीचे आ गया, 4/3 नीचे आ गया। नीचे वाली संख्या को उल्टा कर दो 3/4 और लिमिट कितनी थी उन्हें भी रख दो, 0 रखेंगे तो 0 और -8 रखेंगे तो 8 की पावर 4/3। ये हो गया -3/8 और -8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गई 3/8 और इंटू माइनस प्लस हो गया 2 की घात 4 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 8 से 16 को 2 बार काट देना, 3 का इंटू कर देना तो ये 6 सही है। इसमें ए विकल्प जो है सही आंसर है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, इसमें दे रखा है उसने f(x) = इंटीग्रेशन 0 से x t sin t dt। अब इसका फर्स्ट सेकंड से समाकलन होगा तो आप इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड। कैसे होगा समाकलन, देखो फर्स्ट संख्या सेकंड का समाकलन माइनस की cos t, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन लिमिट 0 से x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1 सेकंड का समाकलन माइनस की cos t dt। अब इस माइनस को बाहर रख लो, कितना हो गया t cos t, लिमिट 0 से x और माइनस माइनस प्लस cos का समाकलन sin t,
और लिमिट 0 से x। अब लिमिट रख दो x cos x और माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस लिमिट रख दो तो साइन x माइनस 0, तो ये हो गया माइनस का x cos x और प्लस साइन x। ये किसकी वैल्यू है? f(x) की। लेकिन हमें क्या चाहिए? f'(x). तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, f'(x) इक्वल टू, इस संख्या को फर्स्ट मान लो तो फर्स्ट संख्या सेकंड का अवकलन माइनस की साइन x प्लस सेकंड संख्या cos x, फर्स्ट का अवकलन माइनस 1 प्लस साइन का अवकलन cos x। अब आगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया x साइन x और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस की cos x, ये प्लस की cos x, cos x से cos x कैंसिल हो गया, क्या बचा? x साइन x। तो कौन सा विकल्प सही है? इसमें बी पार्ट सही है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.10 समाप्त हो गई।